A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने वाले हैं पीआईक्यू फॉर्म। क्या पीआईक्यू फॉर्म एक कुंडली है? हाँ, पीआईक्यू फॉर्म एक आपकी कुंडली है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसकी कहानी इसके फुल फॉर्म में छुपी है। पीआईक्यू की फुल फॉर्म होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आया। देखो, ये पूछ रहा है आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब कैसे पूछ रहा है जरा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये आपकी बर्थ से लेके आपके प्रेजेंट लिविंग कंडीशन तक आपके बारे में सब जानना चाहता है। मतलब आपकी पढ़ाई, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कितनी पढ़ाई की है, कितने मार्क्स लाए, कितनी सैलरी है, ये सब वो जानना चाहता है। बट सवाल ये आ जाता है कि जो पीआईक्यू फॉर्म होता है इसमें कई ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं और वो है पहली एसडी मिथ्स, प्रोसीजर और पर्सनालिटी। मतलब देखो, कई ऐसी मिथ्स होती हैं जिसकी वजह से कई बार कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता, तो उस चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर कि जो राइट प्रोसीजर होता है पीआईक्यू फॉर्म फिल करने का वो क्या है, और तीसरी है पर्सनालिटी। मैंने आपको बताया आपके जन्म से लेके अभी तक आपकी लिविंग कंडीशन तक वो सब कुछ जान लेता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज चेंज नहीं लाया तो वो आपकी पीआईक्यू फॉर्म में भी नहीं आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चा लेता हूं, 12th क्लास का है, ठीक है। उसने क्या किया, वो फेल हो गया। उसके बाद उसने ड्रॉप लिया, उसने 12th क्लास का दोबारा लिया, बट इस बार उसने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया हाइपोथेटिकली। आईआईटी क्वालिफाई किया, 4 साल उसने बीटेक की, बट बीटेक में वो अब ऐश करने लगा तो उसका नौकरी नहीं लगी। आईआईटी करने के बाद उसने फिर सोचा मैं मेहनत करूंगा और उसने क्या किया, गेट क्वालिफाई कर लिया। तो उसकी पर्सनैलिटी में जब ये गैप आ रहा होगा तो वो पीआईक्यू फॉर्म में भी दिख रहा होगा। अब ये इंसान कैपेबिलिटी तो दिखा सकता है कि मैं कर सकता हूं, बट वो कर नहीं रहा। वो जब काम चोरी करता है तो पूरी काम चोरी कर रहा है, और नहीं कर रहा तो बहुत ध्यान से मेहनत कर रहा है, तो वो अपने पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो यही चीज आपका पीआईक्यू फॉर्म बताता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर पहले आप ये समझो पीआईक्यू फॉर्म दिखता कैसा है। ये जो पीआईक्यू फॉर्म आप फील्ड देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन के सामने, ये मेरा पीआईक्यू फॉर्म है। देखिए यहाँ पर मेरा नाम लिखा है शुभम वाशने, और ये एग्जैक्ट राइट कॉपी है मेरे फॉर्म की। इसमें सब कुछ सच लिखा है, कोई झूठ नहीं लिखा है। अब जरा यहाँ पर इस पीआईक्यू फॉर्म को थोड़ा तोड़ते हैं। ये पीआईक्यू फॉर्म अलग क्यों है? कभी आपने देखा है किसी फॉर्म में आपके शहर की पॉपुलेशन पूछी जाए? नहीं देखा होगा। आपने कभी देखा है कि आपके पेरेंट्स की सैलरी कहीं पूछी जाए? नहीं देखा होगा। इसके बाद कहीं आपसे पूछा गया है कि आप जब स्कूल कॉलेज में थे तो क्या आप हॉस्टलर थे, मतलब हॉस्टल में रहा करते थे, या घर से स्कूल जाया करते थे? कभी ऐसा पूछा है? नहीं पूछा होगा। कभी आपसे ऐसा पूछा है आपकी हाइट और वेट क्या है, और आपकी जो एज है वो ये पूछी गई हो कि 22 ईयर्स और मंथ्स में बताओ। यहाँ पर जैसे मेरी उम्र है 22 साल 8 महीने, तो ऐसे क्यों बता रहे हैं हम? और उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, रिज्यूमे में हम बताते हैं हमने कहाँ कहाँ काम किया है, पर यहाँ पर से भी पूछ रहा है कि आपकी पोजीशन क्या है आपकी कंपनी में। तो वह है मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। तनख्वाह कितनी है? 1,03,000। सुनने में बड़ी जबरदस्त लग रही है ना? बट यहां तक वो ही क्यों पूछ रहा है? वो पहली वाली कंपनियों के नाम क्यों नहीं लग रहा? भाई गूगल में काम किया है, याहू में काम किया है, कहाँ काम किया है, वो बताओ हमें। अब यहां से जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें हैं, एक आपकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स या हॉबीज जिसे मैं कह लूं, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये दो चीजें नॉर्मली किसी भी कंपनी में सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो आपकी हॉबीज क्या है या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते क्या हो। बट कभी देखा है आपने उसका पीरियड ऑफ ड्यूरेशन भी पूछा गया हो आपसे? ये आपने कभी नहीं देखा होगा, बट यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? वो इंटरव्यू ऑफिसर किस गहराई में जाना चाह रहा है, वो आपके इस ईयर के गैप से पता लगेगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है हमें? फिर इसके बाद वो ये भी जानना चाह रहा है कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 4 बार। पर कभी आपने नोटिस किया कि आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में गए हो और वो आपसे पूछे आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया है? नहीं, उनको मतलब ही नहीं होता। फिर आर्म फोर्स क्यों मतलब रख रही है? क्या वजह है ऐसी? चलो यहां तक की बात हो गई। अब यहां से हम ना एक बात एनालाइज करते हैं, जो पर्सनल इंटरव्यूअर होता है वो क्या एनालाइज कर रहा होगा। ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये मेरे शब्द हैं। हम इंटरव्यू ऑफिसर समझेंगे कि वो क्या एनालाइज करता है और उसका मानना क्या है, और उनका क्या मानना है कि पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें जिससे पीआईक्यू फॉर्म भी बदल जाए। अब जरा बात थोड़ा गहराई में चलें। सबसे पहले वहां पर लिखा है नेम इन कैपिटल। आपने नेम कैपिटल में लिख दिया, फादर का नाम लिख दिया, आपने शहर का नाम लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? कहां पर रह रहे हो आपने ये भी लिख दिया, पुणे में रह रहा हूं मैं आज की तारीख में। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपके फादर मदर डेथ हुई है कि नहीं ये भी आपने बता दिया, शादीशुदा हो कि नहीं ये बता दिया। अब इतनी बात से ही हमें कई चीजें पता लग गई। सबसे पहली बात तो हमें ये बात पता लग गई कि इसका जन्म कब हुआ, मतलब उम्र 22 साल के आसपास है इंसान की, और ये इंसान आज के तारीख में पुणे में रह रहा है। मतलब इसने क्या करा होगा कि ग्रेजुएशन के वक्त या ग्रेजुएशन के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गया है।
तो यहाँ पर हमें इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक सवाल उसकी सोशल अडेप्टेबिलिटी पे भी आ जाता होगा कि भाई वो अडेप्टेबल है कि नहीं, उसको अडेप्ट करने में पुणे में कितना समय लग गया, और वो पुणे में ही क्यों रुक गया, कहीं उसको नौकरी मिली तो क्यों नहीं मिली, और पुणे में पहुंचा कैसे वो। अब इस सवाल का जवाब आगे मिलता है। अब यहाँ से पहले हमें एक बात पता लगती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, सेम प्रोफेशन के, सेम सैलरी से हैं। इसका मतलब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया। अगर दोनों की तनख्वाह मिला दो तो 1,40,000 के करीबन बैठती है, तो ठीक ठाक सैलरी बैठ रही, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से इंसान आ गया। यहाँ तक हमें बात समझ में आई। बट जब उसके नीचे वाले कॉलम में आते हैं जहां पर वो स्कूल में है, तो दिखता है कि वो पढ़ाई में बच्चा ठीक था, 87% ला रहा है 10th में, उसके बाद एकदम से ड्रॉप हो जाता है, उसके 12th में वो 60% पे आ जाता है, और उसके बाद उसके जो फाइनल है बीटेक में वो आते हैं 62.8। बट यहां से एक बात और पता लग रही है कि यहाँ पर वो कटिंग कर रहा है। जब उससे पूछा गया प्रोफेशन क्या है, ये क्या बात हुई, क्या उसको प्रोफेशन के बारे में जानकारी नहीं थी? उसके जब पहले ही पेज में उसका प्रोफेशन पूछ लिया गया है, तो जब उसी पेज में बॉटम में पूछा गया तो उसमें इतनी दिक्कत क्यों, और उसे काटना क्यों पड़ गया इतना? अब जरा यहाँ पर देखो, उसका प्रेजेंटेशन देखो कैसा है। यहाँ पर मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं। ये देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, तो ये लिख तो सटीक रहा है, बट यहां पर आते आते जैसे पहली लाइन में देखें तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये प्रेजेंटेबल नहीं है। जब जगह लिखने की इतनी थी तो इसको इसी में सोच के लिखना चाहिए था कि मैं प्रॉपर लिखूं। फिर यहां से कहानी आती है तो यहां पर भी थोड़ी बहुत कटिंग दिख रही है। फिर यहां से हम आते हैं तो ये स्लाइड में ऊपर जा रहा है। जब लिखना है, जब जो तुम्हारा फॉर्म तुम्हारा करियर डिसाइड कर रहा है, वहां पर एक प्रेजेंटेशन का तरीका क्यों नहीं आ रहा है? फिर यहां से अगले पेज पे जाते हैं। अब जरा यहाँ पर आओ, इसकी सैलरी पे यहाँ पर लिखा है 1,03,000। यहाँ पर ये वाली जो जीरो है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती घुसाई है। सैलरी थी 13,000, इसने लिख दिया 1,03,000 कि शायद इंप्रेस हो जाए, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। बट यहाँ से कहानी और आगे बढ़ती है। यहाँ पर बढ़ती है उसके इस वाले एरिया में जहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जहां पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात हो रही है। यहाँ पर उसने सिर्फ एक स्पोर्ट्स नेम आर्म रेसलिंग में ही कुछ किया है, और बाकी दो खाली बैठे हैं। मतलब इंसान काबिलियत रखता है बट कामचोर है, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। फिर यहां से आ जाती है कहानी इसकी एक्टिविटीज इन ग्रुप्स पे। यहाँ पर देखो, इतनी सारी जगह इसने खाली छोड़ दी है। क्या इसको कॉमन सेंस नहीं है कि यहाँ पर 1 डालूं, यहाँ पर 2 डालूं और यहां तक मैं लिख दूं? ये क्या तरीका होता है कि इतनी सारी जगह छोड़ी जाए? उसके बाद यहां पर आए तो आप देखोगे कि ये 4 अटेम्प्ट दिए हैं इसने, और चारों के चारों डायरेक्ट एंट्री से दिए हैं। क्या सीडीएस देने का मन नहीं करा? एनडीए ये एग्जाम या एफकेट ये एग्जाम इसने क्यों नहीं दिए? और यहां पर देखो, एक कॉन्फ्रेंस आउट है और बाकी स्क्रीन आउट है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पहला वाला कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया इंसान, वो तुक्के में पहुंच गया। तो ऐसा क्या है? अब ये सारी चीजें हम डिकोड करने वाले हैं। और ये वाला जो पीआईक्यू फॉर्म आपने देखा है, जो मेरा पीआईक्यू फॉर्म है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, और आप उसे स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जो इंसान है कमांडर चक्रपाणी सर, जिनका एक मैंने इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने आयो में हेल्प की थी कि आयो देखता क्या है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, और आप उस पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो, वो इस वीडियो में मैंने बात की थी। तो मैंने इनको दोबारा इन्वाइट किया रिगार्डिंग पीआईक्यू फॉर्म कि सर आप आइए, आपका जो नेवल सिलेक्शन बोर्ड का एक्सपीरियंस है प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, और जो हमें एक परफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलप करनी है वो हम सीख सकें आपसे। अब बिसाइड नेवी में, इंडियन नेवी में सर्व करने के अलावा इन्होंने आफा में, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी एकेडमी भी सर्व किया है, और psychtestmastery.com में भी वो सर्व कर रहे हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब जो कमांडर चक्रपाणी सर का इंटरव्यू रिलीज होगा वो होगा 10 अप्रैल को, मतलब कल रात 8 बजे। और अगर आप ये वीडियो 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे के बाद देख रहे हैं, 8 AM के बाद देख रहे हैं, तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि कमांडर चक्रपाणी सर से सवाल पूछिए। जितने सवाल आप उनसे पूछेंगे उतने सारे जवाब वो दे पाएंगे। वो जो क्वेश्चन है खुद कमांडर चक्रपाणी सर पिकअप करेंगे। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सवाल पूछिए। अगर आप कमांडर चक्रपाणी सर से कुछ भी पीआईक्यू के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, वो पूछिए। आपके सामने एक पीआईक्यू फॉर्म सामने खड़ा है, इस पीआईक्यू फॉर्म को स्टडी कीजिए और इससे रिलेट करके पूछिए, क्योंकि यही वाला पीआईक्यू फॉर्म चक्रपाणी सर के हाथ में होगा जब वो मैं उनसे सवाल पूछाऊंगा और वो जवाब दे रहे होंगे। सो मेक श्योर आप अपने सवाल रखें। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये वाला कॉलम खाली होगा, तो पूछो ना कि सर मैंने कभी स्पोर्ट्स ही नहीं खेला है, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई बुक रीडिंग या हेड बॉय या कुछ ऐसा क्लब बनाना था ही नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है मैं पुणे आर्म रेसलिंग क्लब बनाया मैंने, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है सर, मैं तो नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता हूँ।
या मैं कोरा पे क्वेश्चन के रिप्लाई करता हूँ या ब्लॉकिंग करता हूँ, मैं ऐसा कुछ करता हूँ सर। ये मत सोचो कि सवाल बेवकूफाना है। सवाल अपने डालो, जितने डालोगे उतना अच्छा होगा। फेक आईडी से डाल दो यार, तुम्हें इतना सोचने में लग रहा है, पर तुम्हारे सवाल क्लियर होने जरूरी हैं। अगर जितना सवाल पूछोगे उतने दिमाग में क्लियरिटी आएगी। जब तक दिमाग में कचड़ा भरा हुआ होगा ना, तब तक रास्ता नहीं दिखेगा सक्सेस का कि यार मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा तो कैसे पहनूंगा। तो सवाल पूछो अपने। सो मैं लेता हूं आपसे विदा। कमांडर चक्रपाणी से जितने सवाल आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनका ये वाला इंटरव्यू आईओ ब्रेन इनसाइट जरूर देखें। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।